फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे फ्रेंड्स आप? फ्रेंड्स, आज मेरा 5 से 10 मिनट का इंट्रोडक्शन होगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम टिंकू कुमार, मेरा चैनल GS विद टिंकू कुमार। फ्रेंड्स, मैं किन किन विषयों पर वीडियो बनाऊंगा, उन विषयों के बारे में आपसे बातें करूंगा। फ्रेंड्स, जो मेरे विषय होंगे जैसे भारतीय संविधान, नेक्स्ट भारतीय भूगोल। फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल के हर एक टॉपिक को मैप के साथ पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल के अंतर्गत ही स्पेशल उत्तर प्रदेश भूगोल को भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास होगा। भारतीय इतिहास में हम भारतीय इतिहास के तीनों पार्ट्स को कवर करेंगे, जैसे प्राचीन हिस्ट्री मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री। सेकंड पार्ट होगा मध्यकालीन मीन्स मिडिवल हिस्ट्री। थर्ड पार्ट होगा आधुनिक इतिहास मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री। फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, विश्व भूगोल को पढ़ेंगे। विश्व भूगोल के भी हर एक टॉपिक को मैप के साथ पढ़ेंगे कि जैसे मान लो कि हम कहें कि पर्वत कहाँ पर है, पहाड़ कहाँ पर है, या कोई नदी या कोई झील कहाँ पर है। मैप से हमें पता लगता है कि हर एक की स्थिति यानी कहाँ पर वो स्थित है। वो मैप से पढ़ने में हमारे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। विश्व इतिहास में हम फ्रांसीसी क्रांति और दूसरी क्रांतियों को पढ़ेंगे। और विश्व इतिहास के अंतर्गत काफी देशों ने अपनी आज़ादी के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी, उनको भी पढ़ेंगे। पर्यावरण विज्ञान यानी कि साइंस। फ्रेंड्स, साइंस में हम 4 पार्ट कवर करेंगे, जैसे पहला होगा जूलॉजी, दूसरा बॉटनी, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा फिजिक्स। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में हम जितने भी एक हफ्ते की करंट अफेयर होगी और जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जनरल हिंदी को भी हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इन सभी विषयों पर वीडियो बनाता रहूँगा, बस मुझे आपका सहयोग चाहिए। फ्रेंड्स, चाहे SSC, CGL, बैंक PO, SI, UP SSC, UP PCS एंड UPSC, ये सभी वीडियो इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा चैनल की जितनी भी वीडियो हैं पसंद नहीं आती हैं तो आप मेरे वीडियोज़ को डिसलाइक भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, इन सभी सब्जेक्ट की वीडियो मेरे आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। फ्रेंड्स, आज हम ग्लोब की अक्षांश रेखाओं पर अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपसे पहले अक्षांश रेखाओं पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो की क्वालिटी सही नहीं थी, तो इसलिए मैं अक्षांश रेखाओं पर एक दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए हम ग्लोब को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी ग्लोब है। इस ग्लोब पर जो हमारी ब्लू लाइन है,
इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं, और जो हमारी रेड लाइन है इनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। फ्रेंड्स, ग्लोब पर एक सबसे बड़ी रेखा होती है खिंची हुई ग्लोब पर, वो है हमारी विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। आइए फ्रेंड्स, अब हम ग्लोब की अक्षांश रेखाओं को पढ़ते हैं। ग्लोब की अक्षांश रेखाओं को, जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी ग्लोब है। फ्रेंड्स, इस ग्लोब पर जो हमारी लाल लाइन खींची हुई है पश्चिम से और पूर्व की ओर, इन रेखाओं को ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं। फ्रेंड्स, ये अक्षांश रेखाएं कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये क्या है, केवल काल्पनिक रेखाएं, क्योंकि इन रेखाओं को हमने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए इन रेखाओं को हमने मान लिया है। फ्रेंड्स, इन सभी अक्षांश रेखाओं में एक सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पहला उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। फ्रेंड्स, इस उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और इस दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इन दोनों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाओं को हम काउंट करते हैं तो हमारी 180 होती हैं। फ्रेंड्स, वो हम बाद में देखेंगे कि 180 कैसे होती हैं और 181 कैसे होती हैं और 179 कैसे होती है। इनके डिफरेंस को हम बाद में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं और दक्षिण गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं, तो ये हमारी क्या है, 180 होती हैं। फ्रेंड्स, जब हमारी अक्षांश रेखाएं इस विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती हैं तो इन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। जैसे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, ये देखिए हम अक्षांश रेखाएं हमारी है, जैसे हम ध्रुवों की तरफ चल रहे हैं तो ध्रुवों की तरफ हमारी अक्षांश रेखाएं बिल्कुल सिकुड़ती जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, अब ये अक्षांश रेखा हमारी बिल्कुल एक बिंदु के आकार में आपको दिखाई पड़ रही है। ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो फ्रेंड्स, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, जो ये हमारी अक्षांश रेखा है, एक ये अक्षांश रेखा और एक ये अक्षांश रेखा। तो फ्रेंड्स, इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। फ्रेंड्स, जो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं का प्रयोग हम अवस्थिति को पता लगाने में इन अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पर्सन हमारा यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक पर्सन हमारा ये हमारे यहाँ पे इंडिया है और ये हमारे यहाँ पे यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है। तो हम इंडिया से दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे कि जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है वो कितनी अक्षांश रेखा पर खड़ा हुआ है। तो अगर जब हम कभी जो बड़े टेररिस्ट होते हैं वो भी बम ब्लास्ट जो करते हैं वो इसी के अनुसार करते हैं। उनको पता होता है कि कौन सा कोई बड़ा कैंप है तो उस कैंप पे हमें कैसे बम गिराना है, तो उसमें प्रयोग इन अक्षांश रेखाओं का ही
किया जाता है। मीन्स किसी भी लोकेशन का पता लगाने के लिए अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, मैंने भी बोला था कि अक्षांश रेखाओं का जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस कैसे है कि कहीं पर 180 होती है और कहीं पर 181, कहीं पर 179। ये आपको प्रैक्टिस सेटों में तीनों संख्याएं आपको मिलेंगी, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी संख्या आपको मिल सकती है। तो इन तीनों संख्याओं को देख लेते हैं, तीन संख्या बनी कैसे है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध में हमारी, इस पूरे उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो वो होती है हमारी 180। फ्रेंड्स, बात आती है कि 180 कैसे होती है, 181। तो फ्रेंड्स, अगर ये हमारी 90 अक्षांश रेखा उत्तर की और 90 अक्षांश रेखा दक्षिण की होती है हमारी 180, लेकिन इन 180 में हम इस विषुवत रेखा को भी जोड़ देते हैं तो हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाती है। अब फ्रेंड्स, देखते हैं कि 179 अक्षांश रेखाएं कैसे होती हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी 90 उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं, 90 दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं। तो ये होती है हमारी 80 और प्लस एक हमारी भूमध्य रेखा होती है हमारी 181। तो फ्रेंड्स, जब हम, क्योंकि ध्रुवों की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारी अक्षांश रेखाओं की जो अक्षांश रेखा जो हमारी वो ध्रुवों की तरफ बढ़ते समय उनकी बीच की दूरी कम होती चली जाती है और इसीलिए ध्रुवों पर हमारी अक्षांश रेखा बिल्कुल एक बिंदु के आकार की दिखाई पड़ती है। क्योंकि फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि अगर मान लो कि हम छल्ला लेते हैं, रबर बैंड, तो अगर यूं देखें ना बहुत छोटा दिखता है, लेकिन अगर उसको हम तोड़ दें तो वो हमारे क्या है, इस तरह का हमारा दिखने लगता है। तो ऐसे ही ध्रुव पर हमारी अक्षांश रेखा बिल्कुल बिंदु के आकार की दिखाई पड़ती है। तो अब एक नॉर्थ पोल की अक्षांश रेखा और एक साउथ पोल की अक्षांश रेखा, इन दोनों अक्षांश रेखाओं को अगर हम 181 में से दो रेखाओं को खत्म करते हैं या तो ये हमारी 179 अक्षांश रेखाएं होती है हमारी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी 180, 181 और 179 अक्षांश रेखा हमारी ये ऐसे होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर मारती है। और फ्रेंड्स, जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और जो ध्रुवों की तरफ ये जो हमारी रेखा खींची हुई है 66.5 डिग्री, तो इसको हम आर्कटिक व्रत कहते हैं। और ये दक्षिण में हमारी रेखा खींची हुई है 66.5 डिग्री, इसको हम अंटार्कटिका व्रत कहते हैं। फ्रेंड्स, इन रेखाओं से अधिकतर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है कि जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है।
और भूमध्य रेखा विश्व के कितने महाद्वीपों से तो गुजरती है?